नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच कई नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जहां एक तरफ शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लड़ाई चल रही है शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर। जी हां, आपको बता दें 22 अगस्त तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे एक तरफ दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनके पास है और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो असली शिवसेना होने का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो नई सरकार ने जिस तरीके से अहम फैसले लिए हैं, इन अहम फैसलों के बीच काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत। जी हाँ, संजय राउत जो इस वक्त ऑर्थर रोड जेल में बंद है। संजय राउत जो इस वक्त पात्रा चौल घोटाले मामले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह फंसे हुए हैं। और इसी बीच देखा जाए तो उद्धव ठाकरे भी कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से बीजेपी और शिवसेना में अब जंग देखने को मिल रही है संजय राउत के चलते। संजय राउत जो शिवसेना का एक अहम हिस्सा है, बाला साहेब ठाकरे जी की रणनीतियों पर वह चलते हुए दिखाई दिए। बाला साहेब ठाकरे जी के वक्त भी वह इस पार्टी के लिए अहम हिस्सा रहे, तो वहीं उद्धव ठाकरे के लिए भी। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के ईडी की हिरासत में चले जाने के बाद अब मुखपत्र सामना के संपादक बन चुके हैं और इस पद से उन्होंने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को भी हटा दिया है। मालूम हो कि बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी को स्थापित किया और मुखपत्र सामना के वह संस्थापक हुआ करते थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद साल 2012 के बाद इस पद पर आ गए थे उद्धव ठाकरे। लेकिन साल 2019 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की, तब उनकी पत्नी को इस पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन अब वह संपादक एक बार फिर से बन चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो संजय राउत के लिए वह हुंकार भरते हुए नजर आए हैं और बीजेपी के लिए जो किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो यहाँ पर बीजेपी के भी कई नेता दबे पांव से यहाँ पर इशारा देते हुए नजर आ रहे हैं, संजय राउत के समर्थन में उतरे हुए हैं। जहां एक तरफ एनसीपी है, कांग्रेस है, वहीं दूसरी ही तरफ है यहाँ पर उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को लेकर कहा था कि उन्हें संजय राउत पर काफी ज्यादा गर्व है और वह अब किसी के भी सामने झुकने वाले नहीं है। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है, वह किसी की भी शरण में नहीं जाने वाले हैं। इस तरीके से उद्धव ने यहाँ पर हुंकार भरी है और इन बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे उनको बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके से संजय राउत को ईडी के चंगुल से बाहर निकालेंगे। आपको बता दें 1 अगस्त की सुबह 7 बजे ईडी संजय राउत के घर पहुंची, छापेमारी की थी, जिसमें छापेमारी में 10 से 11 लाख रुपए बरामद किए गए थे। और अब 22 अगस्त तक संजय राउत को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। जेल में बंद है संजय राउत और कैदी नंबर 8959 के नाम से उन्हें जाना जा रहा है। ऐसे में संजय राउत जेल में किन हालातों में हैं, ये आप समझ ही सकते हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनकी बेटी का नाम भी इसमें सामने आया है। और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर क्या कुछ फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनाई है एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं और तमाम बयान भी दे रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने भी संजय राउत के समर्थन में ट्वीट किया था। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट संजय राउत को बचाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।